अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अली ऑटो वर्कशॉप चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में EPB कहते हैं। ये सिस्टम आजकल बहुत सी जापानीज़ और न्यू मॉडल कार में आता है, जैसे डॉट्सो की टांटो, टोयोटा पासो, डेट्सो मूव, मिराई ES, सुजुकी स्पेसिया, होंडा एनबॉक्स और भी कई कार में ये सिस्टम आता है। तो दोस्तों, इन सब कार में इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक का सिस्टम बिल्कुल सेम वर्किंग रहता है, सिर्फ फिटिंग और शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टायर खोलना है हैंड और स्टैंड रखना है इसको, ताकि गाड़ी गिर ना जाए। उसके बाद स्विच ऑन करें या स्टार्ट कर लें, इसकी हैंड ब्रेक डाउन करें। हैंड ब्रेक डाउन का जो तरीका है, आपको ये बटन सामने नज़र आ रहा होगा, पार्किंग का ब्रेक प्रेस करनी है। यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो हैंड ब्रेक इसकी ऑटो डाउन हो जाएगी, पीछे से मोटर ऑन होके ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका काम कैसे होता है। पुरानी कार्स में हमें मैनुअली हैंड ब्रेक यूज़ करते थे। एक केबल होती थी जो ब्रेक लेदर को प्रेस करती थी, लेकिन अब इस सिस्टम में केबल की जगह मोटर एक्चुएटर लगी होती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक बटन प्रेस करते हो तो ये मोटर ब्रेक लाइनर को एक्सपेंड करके ड्रम के अगेंस्ट प्रेस कर देती है और व्हील लॉक हो जाता है। जब आप रिलीज़ करते हैं तो मोटर रिवर्स चली जाती है और ब्रेक लेदर वापस आ जाते हैं। ये सिस्टम सब कार में एग्जैक्टली सेम तरह से काम करता है। तो इसका जो ड्रम रूटर आप रिमूव करेंगे, इसको कभी भी थोड़ा यूज़ नहीं करना। 10 mm के 2 बोल्ट लगा के इसको इजीली रिमूव करें, जैसे हमने इसको रिमूव किया। तो इस सामने जो इसकी बैक साइड नज़र आ रही है, इसकी मोटर है और इस मोटर से एक वायर आई हुई है हैंड ब्रेक लेदर के पास, जो इसको खींचती है हैंड ब्रेक अप और डाउन करने के लिए। तो दोस्तों, ये बात याद रखें, डेट्सो, टांटो हो, मूव हो, टोयोटा पासो हो, थोरोमी हो, पिक्सिस ऑपिच या सुजुकी स्पेसिया और होंडा एनबॉक्स, इन सब में ये ड्रम टाइप इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक सिस्टम यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक कार की सिस्टम समझ आ जाए तो आप बाकी कार्स की भी इजीली समझ जाओगे, क्योंकि अंदर ब्रेक लाइनर, एडजस्टर, स्प्रिंग और मोटर एक्चुएटर सब का डिज़ाइन सेम लॉजिक पे बना होता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की, क्या आप अपनी कार की इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मैनुअली रिलीज़ और चेंज और कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो वायर है माइनस वाली, वो लीड रिमूव करनी है, ताकि इसकी मोटर ऑन ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए। उसके बाद आपने इसका ड्रम रिमूव करने से हमने रिमूव किया और इसके ऊपर आपने थोड़ा यूज़ नहीं करना हैमर। आपने 10 mm के बोल्ट या 12 mm के बोल्ट होंगे, मुख्तलिफ रूटर के ड्रम के मुख्तलिफ बोल्ट साइज़ होता है। तो वहाँ से इसको इजीली रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आपने ब्रेक शू चेक करने हैं, ब्रेक शू किस लेवल पे हैं, किस हद तक हैं। क्योंकि नॉर्मली जो रियर ब्रेक शू हैं जल्दी ख़राब नहीं होते फ्रंट के मुकाबले में, क्योंकि फ्रंट पे ज़्यादा यूज़ होती ब्रेक और रियर पे इतनी ख़ास ब्रेक यूज़ नहीं होती। तो अभी हमारे जो ब्रेक शू हैं बिल्कुल ठीक है। हम इसको साफ़ कर रहे हैं और इसकी एडजस्टिंग करेंगे। एडजस्टिंग का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने एडजस्ट करना है। तो इसको साफ़ करते हैं और जो ब्रेक शू आप यूज़ करें हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, ऐसे ना लोकल ब्रेक शू यूज़ करें तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो ब्रेक शू हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें। और जो ड्रम रूटर है, अगर इसके अंदर स्क्रैच आए हुए हैं तो आप इसको टूल टर्निंग करें ताकि लेदर जल्दी ख़राब ना हो। तो ये इसके सामने एडजस्टर है, जहाँ से आप हैंड ब्रेक एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हल्की सी हैंड ब्रेक आपने एडजस्ट करनी है। ना आपने व्हील टाइट रखना है, ना आपने व्हील फ्री। अगर फ्री रखा तो जो इसकी हैंड ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, और टाइट रखा, काफ़ी टाइट हुआ तो वो व्हील को जाम कर सकता है। तो हैंड ब्रेक का जो ड्रम है उसको बिल्कुल ना टाइट हो, नरम हो, नॉर्मली एडजस्टिंग आपने रखनी है, जैसे अब इसकी हैंड ब्रेक एडजस्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी हैंड ब्रेक एडजस्ट करेंगे। मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ। तो इसको भी रिमूव करने के लिए आपको 10 mm के बोल्ट यूज़ करने पड़ेंगे या 12 mm के, जो आपके ड्रम रूटर के साइज़ हो। हैमर यूज़ नहीं करना, अगर थोड़ा यूज़ करेंगे तो सही रूटर टेढ़ा हो सकता है, जो ड्रम इसे हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी निकल आएगा। बेशक आप हाथ के ज़रिए हल्की सट लगाएंगे तब भी बाहर आ सकता है कि थोड़ा फंसा हो, जैसे भी ये थोड़ा फंसा हुआ है, हम हल्का सा सट लगाएंगे हाथ के ज़रिए या ज़बरदस्ती करेंगे तो निकल आएगा, ना कि हथौड़े के ज़रिए। तो ये बिल्कुल बाहर आ चुका है। अभी हम इसको साफ़ करेंगे। तो जल्दी इसके पीछे बैक साइड मोटर तो भी लगी हुई है, यहाँ से वायर जा रही है जो हैंड ब्रेक को अप डाउन करती है। फिटिंग बिल्कुल ईजी है। नॉर्मल जैसे आप गाड़ी को यूज़ करते हैं उस तरह की, ऐसे भी जो एक फ्रंट पे एक स्प्रिंग लगा है उसको एहतियात से फिट करें, बाकायदा इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसको भी साफ़ करते हैं। और साफ़ करने का जो तरीका, आप इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं। आप इसमें पेट्रोल एहतियात के साथ आग लगा दें। आप बेशक पानी और सर्फ से इसको धो सकते हैं या ब्रश के ज़रिए भी इसको साफ़ कर सकते हैं। मौसम ठंडा हो तो आप ब्रश से साफ़ करें ताकि व्हील जल्दी दोबारा फिट हो सके, क्योंकि बारिश हो या ठंडा मौसम हो तो व्हील खुशक जल्दी नहीं होता, इससे व्हील जाम भी हो सकता है।
और इसी तरीके से हमने इसकी लेदर साफ़ की है, इसके ड्रम साफ़ किया। अब यहाँ से एडजस्टिंग करेंगे। एडजस्टिंग बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने उस साइड की उसी तरीके से हम इधर की भी एडजस्टिंग करेंगे ताकि हमारा जो ड्रम है वो ना टाइट हो और ना नरम हो। अगर ड्रम टाइट हुआ तो व्हील जाम हो सकता है। तो ये भी एडजस्टिंग हो रही है इसकी। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक लर्नर सिस्टम की कंप्लीट गाइड। ये सिस्टम सब कार में सेम लॉजिक से काम करता है, चलिए डेट्सो हो, टोयोटा हो या सुजुकी हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक किस कार के चाहिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान लेट मी नो द कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।